निर्गमन ग्रंथ सीनई का विधान विधान और 10 आज्ञाएं। अध्याय 19 विधान की प्रतिज्ञा। मिस्र देश से निकलने के ठीक 3 महीने बाद इजरायली सीनई की मरुभूमि पहुंचे। वे रफीदीम से चले थे और उन्होंने सीनई की मरुभूमि पहुंचकर पहाड़ के सामने ही पड़ाव डाला। मूसा ईश्वर से मिलने के लिए पर्वत पर चढ़ा और ईश्वर ने वहां उससे कहा, तुम याकूब के घराने से ये कहोगे और इज़राइल के पुत्रों को ये बता दोगे, तुम लोगों ने स्वयं देखा है कि मैंने मिस्र के साथ क्या क्या किया और मैं किस तरह तुम लोगों को गरुड़ के पंखों पर बैठाकर यहां अपने पास ले आया। यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे तो तुम सब राष्ट्रों में से मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे, क्योंकि समस्त पृथ्वी मेरी है। तुम मेरे लिए याजकों का राजवंश तथा पवित्र राष्ट्र बन जाओगे। यही संदेश इज़राइल के पुत्रों को सुनाओ। मूसा ने लौटकर प्रजा के नेताओं को बुलाया और जो कुछ प्रभु ने उससे कहा था वो सब उनके सामने प्रस्तुत किया। सब लोगों ने एक स्वर से ये उत्तर दिया, ईश्वर जो कुछ कहता है हम वो सब पूरा करेंगे। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं एक काले बादल में तुम्हारे पास आ रहा हूं, जिससे ये लोग मुझे तुम्हारे साथ बातें करता हुआ सुने और तुम में सदैव अटल विश्वास करें। मूसा ने प्रभु को लोगों का उत्तर सुना दिया। विधान की तैयारी। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम लोगों के पास जाकर आदेश दो कि वे आज और कल अपने को पवित्र करें और अपने वस्त्र धो लें। वे परसों के लिए अपने को तैयार करें, क्योंकि परसों प्रभु सभी लोगों के सामने सीनई पर्वत पर उतरेगा। तुम लोगों के लिए चारों तरफ एक सीमा निश्चित कर दोगे और उनसे कहोगे, ध्यान रखो, पर्वत पर कोई नहीं चढ़े और न उसकी तलहटी तक पहुंचे। जो पर्वत का स्पर्श करेगा वो मारा जाएगा। कोई व्यक्ति दोषी का स्पर्श नहीं करेगा, वो पत्थरों या तीरों से मारा जाएगा। चाहे वो पशु हो चाहे मनुष्य, वो जीवित नहीं रह सकेगा। जब नरसिंहे का शब्द बहुत देर तक सुनाई देगा, तब वे पहाड़ पर चढ़ सकेंगे। इस पर मूसा पर्वत से उतरकर लोगों के पास आया और उन्हें पवित्र होने को कहा और उन्होंने अपने कपड़े धो लिए। तब उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तैयार रहोगे, स्त्री का स्पर्श नहीं करोगे। ईश्वर के दर्शन। तीसरे दिन प्रातःकाल बादल गरजे, बिजली चमकी, पर्वत पर काले बादल छा गए और तुरही का प्रचंड निनाद सुनाई पड़ा। शिविर में सभी लोग कांपने लगे। तब मूसा ईश्वर से भेंट करने के लिए लोगों को शिविर के बाहर ले गया और वे पहाड़ के नीचे खड़े हो गए। सीनई पर्वत धुएं से ढका हुआ था, क्योंकि ईश्वर अग्नि के रूप में उस पर उतरा था।
धुआं भट्टी के धुएं की तरह ऊपर उठ रहा था और सारा पहाड़ जोर से कांप रहा था। तुरही का निनाद बढ़ता जा रहा था। मूसा बोला और ईश्वर ने उसे मेघ गर्जन में से उत्तर दिया। ईश्वर सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा और उसने मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर गया। प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी, नीचे जाकर लोगों को चेतावनी दो कि वे प्रभु के दर्शन करने के लिए आगे नहीं बढ़ें, नहीं तो उनमें बहुतों की मृत्यु हो जाएगी। वे याजक भी जो प्रभु के पास आया करते हैं अपने को पवित्र कर लें, जिससे ईश्वर उन पर क्रोध न करे। मूसा ने प्रभु से कहा, लोग सीनै पर्वत पर नहीं आ सकते, क्योंकि तूने स्वयं हम लोगों को कड़ी चेतावनी दी कि पर्वत के चारों ओर एक सीमा बनाकर उसे पवित्र बनाए रखो। तब प्रभु ने उससे कहा, नीचे जाओ और हारून को लेकर फिर ऊपर आ जाओ। लेकिन याजक और लोग प्रभु के पास पहुंचने के लिए ऊपर नहीं आए, कहीं वो उन पर क्रोध न करे। इस पर मूसा लोगों के पास नीचे गया और उसने उन्हें ये बात समझाई।